डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के मैथ्स के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। Good morning students, welcome to a fresh lecture of quadratic equation. In the last lecture we have seen factorization method. We have also taken the definition of quadratic equation. In this lecture we are going to take a very important method of completing square. Okay, so let's begin. So our today's method is completing square method. Now I am not going to explain you what the method is. We are directly move on to the questions and I will explain you how we are going to apply the method on our questions. For example, let us take an example. X square plus x minus 20. Say the first example is x square plus x minus 20 is equal to 0. This is the quadratic equation in its standard form. Now there are three methods to solve the quadratic equation: factorization, completing square and formula method. Out of that we have seen the factorization method. Now this is the quadratic equation. Now while solving a quadratic equation by completing square method, what we have to do is we have to observe the equation and we have to see whether the square term has the coefficient 1 or not. ये जो square term सामने की पहली होती है, not necessary that it will always be x square y square or x square always, it may be y square t square whatever it is, उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. जैसे यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, हमें 2 3 4 और whatever फ्रैक्शन जो भी, वो नहीं, हमें यहाँ पर 1 ही चाहिए. और अगर वहां पर 1 नहीं है तो क्या करना, we will see it in another question. अगले क्वेश्चन में वो देखेंगे. फिलहाल दिस इज अ इजी क्वेश्चन, एक क्लियर हमारे सामने क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको प्रोसीड कैसे करना. सबसे पहले आपको एक काम करना है. अगर ऐसा बना बनाया रेडी एकदम बढ़िया इक्वेशन आपको मिल गया, तो आपने जो आखिरी की कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. फॉर एग्जांपल x square plus x is equal to 20 minus 20 will go to that side and becomes plus 20. Call it equation number A. उसके बाद हमें जो फाइंड करनी है वो है टी. थर्ड टर्म का मतलब है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, या आप ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू लीनियर कोएफिशिएंट का स्क्वायर. अब चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ लिए हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल. लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है. अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इस x की 1 है, तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वो 1 है. तो हाफ इंटू लीनियर कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट भैया 1 है, हमने लिखा, इसका स्क्वायर हमने बना दिया. अब हाफ इंटू 1, हाफ का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1/4. अब आपको टी यानी थर्ड टर्म मिल गई है, तो मिली हुई थर्ड टर्म आपको इक्वेशन ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ऐड करनी है. तो कैसे बनेगा हमारा, तो वी विल राइट डाउन ऐड थर्ड टर्म to both sides of equation A के दोनों साइड में हमें ऐड करनी है. तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस यहां पे ऐड करेंगे 1/4 इज इक्वल टू, इधर है हमारा 20 और इसमें ऐड करेंगे
1/4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने का ये पॉइंट है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर पहला और आखिरी का ये जो दो टर्म होती है ये किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं, तो इनके स्क्वायर रूट हमें उठाने हैं। फॉर एग्जांपल x² इज द स्क्वायर ऑफ x एंड 1/4 इज द स्क्वायर ऑफ 1/2। 1/4 इज द स्क्वायर ऑफ 1/2 और इनके जो मिडिल टर्म है उसकी साइन है प्लस, ये हमें उठानी है और इसको लगा देनी है ब्रैकेट। अगर आप इसे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक्सपांशन a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा ही बनेगा। और भाई ये तो आपको आना चाहिए, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेना एंड जस्ट मेक इट क्रॉस। हाउ इट विल बी 4 into 20 80, 80 plus 1 81/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के हमने स्क्वायर रूट, जैसे ये इसका ऐसा और इसका ऐसा स्क्वायर रूट अगर हमने ले लिया तो भैया अब यहाँ पर तो इसका पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर तो पहले से ही है, अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट विल कैंसिल द स्क्वायर और जो बचेगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे हमने 81 ऐसा किया, हमने 81/4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो हो जाएगा प्लस माइनस 9/2। 81 का है 9 और 4 का है 2 तो प्लस माइनस 9/2। अब थोड़ा और केयरफुली करना पड़ेगा, कैसे, x है 1/2 उधर गया माइनस 1/2 हो गया, राइट हैंड साइड जाने के बाद बाजू में है प्लस माइनस 9/2 यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस, यहाँ एक स्टेप और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, -1 तो माइनस है, बीच में प्लस माइनस है और 9 है और दोनों के नीचे है 2, कॉमन डिनोमिनेटर है, ये अच्छी बात हो गई। तो फिर यानी -1 प्लस 9/2 आ जाएगा, नहीं तो फिर -1 माइनस 9/2 इज इक्वल टू x। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने दो साइन कहां पर चेंज किए। देखिए मैंने 9 को एक बार प्लस लिखा है एक बार माइनस लिखा है, मैं 1 का साइन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि 1 के पास एक ही ऑप्शन है, वो माइनस बन गया, जैसे वो राइट हैंड साइड में गया वो माइनस बन गया। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, 9 और -1 8/2 या फिर -1 -9 -10/2 यानी x इज इक्वल टू 4 या फिर x इज इक्वल टू -5। ये क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में बिल्कुल इसको कॉपी डाउन तो करना ही फेयर कॉपी में, साथ ही साथ आपको मैं एक होमवर्क और दूंगा कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट 2.3 में अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन है कि जिसके स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐसा 1 है, दोज ऑल क्वेश्चंस विल बी होमवर्क, वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं। जी हाँ, आज के लेक्चर में मैं आगे नहीं लूंगा बिकॉज 1 क्वेश्चन इज सफिशिएंट, क्योंकि ये हार्ड टाइप के क्वेश्चंस है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक different types of 2 or more questions. Okay, till then we will stop now.